और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंसल ग्रुप पर शिकंजा कसने का आदेश देने के बाद अंसल ग्रुप पर नए नए कारनामे खुलकर सामने आने लगे। लखनऊ के सबसे बड़े प्रोजेक्ट सुशांत गोल्फ सिटी के फ्लैट ओनर्स के साथ भी अंसल ग्रुप ने बड़ा खेल खेल दिया। फ्लैट ओनर्स से बिजली बिल के पैसे लेने के बाद भी उसे जमा नहीं किया गया, जिसके बाद बिजली विभाग ने शिकंजा कसा। लेकिन सवाल ये है कि पिछली सरकारों ने अंसल ग्रुप को अवैध संरक्षण क्यों दिया। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी का एक्शन फुल, अंसल ग्रुप की बत्ती गुल, धोखाधड़ी का फंडा, योगी का गर्म डंडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली सरकारों के संरक्षण में खूब फले फूले अंसल ग्रुप की सीएम योगी के आदेश के बाद हवा निकलना शुरू हो गई। पहले अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और अब बत्ती गुल करने की तैयारी है। एलडीए और नगर निगम के बाद बिजली विभाग भी एक्शन में है। अंसल की बत्ती होगी गुल। अंसल एपीआई पर बिजली विभाग का बकाया, बिजली विभाग का 4.28 करोड़ रुपए बाकी। अब तक केवल 30 लाख रुपए ही जमा कराए। बिजली विभाग ने टाउनशिप में सर्वे कराया, बिल जमा नहीं करने पर काटी जाएगी बिजली। यहां गौर करने वाली बात यह है कि फ्लैट ओनर्स ने तो बिजली बिल के पैसे दे दिए, लेकिन अंसल ग्रुप ने बिजली का बिल जमा नहीं किया। धोखाधड़ी के आरोप में घिरे बिल्डर ने अगर बकाया बिजली के बिल जमा नहीं किए तो उसकी बत्ती गुल हो जाएगी। अंसल मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां सख्त निर्देश दिया है, वहीं पर दूसरी तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण और अंसल की मिली भगत की बड़ा खेल सामने आया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण को अंसल द्वारा पत्र लिखा जाता है बीच बीच में, और उसके बाद ये कहा जाता है कि जो सिंचाई विभाग की जो परियोजन जमीन है उसको लखनऊ विकास प्राधिकरण अधिग्रहित करके यानी पुनर्अधिग्रहित करके लीज डीड तैयार करें। लखनऊ विकास प्राधिकरण इस तरह से तमाम जमीनों को, यानी कि ये चाहे वो नगर निगम की जमीन हो, चाहे वो सिंचाई विभाग की जमीन हो, या तमाम सारी जो सरकारी जमीन है उसकी लीज डीड तैयार करते हैं और उसके बाद अंसल के हाथों में सौंप देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैं इस समय मौजूद हूँ अंसल में, जहाँ पर ये पूरी यानी 4000 एकड़ की टाउनशिप तैयार की गई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जब मामला पहुंचा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और उन्होंने सदन में भी ये कहा था कि अगर एक भी होम बायर्स के साथ गलत किया गया यानी छल किया गया तो अंसल की संपत्ति बेचकर उसको चुकाना पड़ेगा। तो वही दूसरी तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जब इनका देखा, सख्त अपने रवैया देखा, तो कहीं ना कहीं अपने साख को बचाने के लिए एफआईआर दर्ज की। यानी कहिए कि जब मुख्यमंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व हुए तो सारे विभाग में हड़कंप मच गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कार्रवाई कैसे की जाती है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से अंसल एपीआई को यानी कि अंसल को जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण किस गेम से कहता है दे देते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि अभी भी ये खेल जारी है। जबकि सिंचाई विभाग के जमीन के मामले को लेकर बीच में कई जांचें हुई और तमाम जो अधिकारी है सिंचाई विभाग के और इंजीनियर हैं वो सस्पेंड कर दिए गए और उनके ऊपर मुकदमे लिख दिए गए। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि आखिरकार इसमें किस तरह से जांच की जाती है और किसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये जरूर है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की मिली भगत से ही अंसल का सारा खेल चल रहा है। दरअसल अंसल एपीआई दिवालिया घोषित होने से इसमें 3000 निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए फंस गए। अंसल पे निवेशकों का आरोप है कि वो साजिश के तहत दिवालिया घोषित हुआ। पूरा मामला समझिए। साल 2005 में अंसल के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। साल 2006 में सपा सरकार में परमिशन मिली। साल 2007 में बीएसपी की गवर्नमेंट आई। साल 2007 में अंसल का फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ। 2011-12 के बीच में दूसरे चरण की शुरुआत हुई। साल 2011 में सेकंड फेज के अनाउंसमेंट की बात हुई। तब लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखकर निवेश किया। उस एडवर्टाइजमेंट में एलडीए के साथ अंसल के एमओयू हुए थे। लोगों को विश्वास हुआ कि उनका पैसा सही जगह पे जा रहा है। लोगों ने साल 2010-11 से यहां इन्वेस्ट करना शुरू किया। लोगों का 15 लाख से 40 लाख तक यहां पर इन्वेस्ट है। अंसल में इससे ज्यादा भी पैसे लोगों ने निवेश किए। यूपी में सरकारें बदलती रही, लेकिन अंसल के घोटाले नहीं रुके। सैकड़ों एफआईआर से लेकर
सीबीआई ईडी की जांच भी अंसल के मालिकों पर शिकंजा कसने में नाकाम रही। अंसल सैकड़ों करोड़ की सरकारी जमीनों पे कब्जा करता रहा। एलडीए से लेकर प्रशासन के अफसरों की नींद नहीं टूटी। सरकारी तंत्र को खरीदकर अंसल ग्रुप ने तमाम जांच और करोड़ों के जुर्माने से बचने के लिए एलसीएलटी से दिवालिया घोषित कराकर खुद को सेफ जोन में पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंसल के ऊपर सख्त निर्देश दिया है कि उनकी जांच की जाए, कार्रवाई की जाए। ऐसे में मंडलायुक्त रोशन जैकब ने भी जांच करने के लिए यानी कहिए कि 1 महीने में जांच रिपोर्ट बढ़ाकर पेश करने की बात कही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार अंसल इतने समय से बड़ा घपला कर रहा था, जमीन घोटाला कर रहा था, तो आखिरकार एलडीए तब क्यों नहीं संज्ञान में लिया। न्यूज़ ऑन इंडिया के पास एक दस्तावेज लगा है, जिस दस्तावेज में देखा जा रहा है कि सिंचाई विभाग की जमीन को लेकर सीबीआई जांच चल रही है। कई अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं, कई इंजीनियर सस्पेंड किए गए। उसके बावजूद भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से सिंचाई विभाग की जमीन आज भी अंचल को लीज डीड पर दिया जा रहा है। अंचल द्वारा लिखा गया पत्र में कि जो सिंचाई विभाग की निष्प्रयोजन जमीन है उसको पुनः अधिगत करके अंचल को दिया जाए, जिससे कि विकास कार्य किया जा सके। जबकि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इसकी रजिस्ट्री पर भी रोक लगाई गई और जितने भी मामले हैं उस पर रोक लगाई गई थी। बावजूद इसके अंदर खाने से अंचल जब कोई पत्र लिखता था तो लखनऊ विकास प्राधिकरण उस पत्र को संज्ञान लेकर तुरंत उसको जमीन मुहैया कराता था। यही वजह है कि लगातार सरकारी जमीन सहित आम लोगों को भी ठगी का शिकार बना रहे थे। अंचल पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब मामला संज्ञान में लिया तब सारी परतें दर पर खुल रही है। अब देखने वाली बात होगी, क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी तय होगी या लखनऊ विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से जो बड़ा जमीन घोटाला किया गया, इस पर क्या कार्रवाई होती है। इन सबके बीच अंसल मामले पर सियासत भी तेज हो गई। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि बायर्स के साथ हर हाल में न्याय होगा, वहीं समाजवादी पार्टी ने पूछा कि बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कांग्रेस ने भी सरकार पर सवाल उठाए और पूछा कि पहले एक्शन क्यों नहीं लिया। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या निवेशक पिछली सरकारों की अनदेखी का खामियाजा भुगत रहे हैं। सवाल ये भी कि पिछली सरकारों ने अंसल ग्रुप को लेकर नियमों की अनदेखी क्यों की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।